नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा और देश का सवाल में आपका स्वागत है। देश के ज्वलंत मुद्दे जो खो जाते हैं, हिस्सा एक बवाल का बनते हैं देश का सवाल। और बात हाथरस के मुद्दे की, जिस पर हल्ला हंगामा और सियासत जारी है। 6 तस्वीरों के जरिए शुरुआत करते ही समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे अब हाथरस की पीड़ित का मुद्दा सियासी रंग लेता जा रहा है, कैसे हाथरस के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस का हल्ला बोल हुआ। आज कांग्रेस ने हाथरस के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने कहा वो हाथरस जाकर मानेंगे। 35 कांग्रेस के सांसदों के साथ राहुल और प्रियंका आज एक बार फिर डीएनडी पहुंचे। भारी पुलिस बल पहले से मौजूद था। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प हुई। पुलिस ने लाठी चार्ज तक किया। इसके बाद प्रशासन की तरफ से फैसला किया गया कि कांग्रेस की तरफ से 5 लोग हाथरस जा सकते हैं। इसके बाद राहुल और कांग्रेस के 5 नेता हाथरस के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस के इस हंगामे की तस्वीर पूरे देश ने देखी। इन तस्वीरों से सामने आ रहा है कि क्या हाथरस की निर्भया को न्याय कांग्रेस का एक सियासी स्टंट कहीं ज्यादा बनता दिख रहा है? क्या हाथरस के मुद्दे पर कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाश रही है? हाथरस पर राजनीति जबरदस्त हो रही है, लेकिन इस निर्भया को न्याय कब तक? क्या हाथरस के मुद्दे को लेकर अब अलग अलग दल सियासी रोटियां सेकना शुरू कर चुके हैं? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। और वो तस्वीरें अपने आप में खास हैं, लेकिन वो तस्वीरें जुड़ी हुई हैं इस परिवार से, पीड़िता के भाई के दर्द से। हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो इस पीड़िता के परिवार के घर का दृश्य दिखाएं, क्योंकि लगातार पीड़िता के परिवारजन मीडिया से बात करना चाह रहे थे। लगातार पीड़िता के परिवार का कहना है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से पीड़िता के परिवार को नजरबंद करके रखने की बात भी कही गई है। ऑफिशियल जो जॉइंट एसडीएम हैं, उनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने इन सभी बातों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी मोबाइल फोन हमने जब्त नहीं किया था, किसी भी तरीके से पुलिस का कोई दबाव पीड़िता के परिवारजन के ऊपर नहीं था, और हर छूट दी गई थी जो इस परिवार को दी जा सके। लेकिन अभी जब 2 दिनों के बाद जो एसआईटी की जांच चल रही थी, वो एसआईटी की जांच जब खत्म हुई है, तब जाकर मीडिया को आज अलाउ किया गया है उनके परिवारजनों के पास। हमने मां से बात करने की कोशिश करी, लेकिन मां बेहद दुखी है और मां अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं उभर पाई है जिस सदमे को उन्होंने कुछ दिन पहले बर्दाश्त किया और अपनी बेटी को खोया। और यही दर्द बयां करती हैं वो तस्वीरें जो हमने अब परिवारजनों की देखी है। सभी परिवारजन बेहद दुखी हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे पीड़िता के भाई के साथ, जो मेरे साथ लगातार मौजूद हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ पिछले 2 दिनों में। एसआईटी की जांच में क्या कुछ सामने निकला और ऐसी कौन सी पूरा प्रेशर था जो इनके ऊपर क्रिएट किया गया था। क्या सच्चाई है आखिर वो बताना चाहते हैं। बात करेंगे हम उनसे। बाकी आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को एक बार और कहूं कि घर का दृश्य दिखाए तो आप देख सकते हैं परिवार जन बैठे हुए हैं, दुखी हैं, और दुखी मन से वो मीडिया से लगातार बात कर रहे हैं और अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात कि पूरा देश का मीडिया आज इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है, भले ही किसी भी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर हो। कल जब बात सामने निकल के आई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवारजन से बात करी और संवेदना जाहिर करी कि जो भी कुछ इस घटना में हुआ है उसको लेकर वो दुखी हैं, और इसी को लेकर 5 ऑफिसर्स को कल सस्पेंड भी किया गया था। उसके बाद नए तबादले किए गए थे। पीड़िता के भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि पिछले 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ। आप बताइए, 2 दिन तक मीडिया को आप लोगों से बात करने की अनुमति नहीं दी गई थी, ऐसा क्या कुछ हुआ? पूरी घटना बताइए आप हमें कि अब जब कोई मीडिया को अलाउ कर दिया गया है, आप क्या कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, मीडिया को अलाउ कर दिया वो अच्छी बात है, पर कल तो बिल्कुल ही नहीं आने दी, ना ही। और ये कहा जा रहा था कि एसआई टीम घर में बैठी है, घर में बैठी है। यहाँ एसआई टीम तो कोई कल बिल्कुल ही नहीं आई, और जिस पहले दिन आई थी बस उस दिन। तरीके की पूछताछ एसआईटी ने आपसे करी, क्या कुछ सवाल किए गए आपसे, क्या कुछ जानकारी आपसे दी गई?
SIT ने जो पूछा हमने सारा कुछ उन्हें बताया जो हकीकत था और क्या नाम है और जो भी था हमने सब कुछ बताया, क्योंकि हमारी बहन के साथ जो भी इतना अत्याचार करा है उन लोगों को भी बताया कि इन लोगों ने भी करा। देखिए, जो इनिशियल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें ये भी कहा गया कि जो पीड़िता के साथ रेप भी नहीं हुआ है। इस तरह की घटना की आप किस तरीके से? नहीं, देखिए ये चीज़ तो ये सारा कुछ हमें पता नहीं चल पा रहा है कर क्या रहे हैं ये लोग। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ, रेप भी नहीं हुआ और ना ही गर्दन टूटी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी, ना जीभ काटी, तो फिर हमारी बहन मर कैसे गई ये बताइए। इस चीज़ का भी जो जवाब दीजिए, मर कैसे गई। आप लोग सारा सबूत खत्म कर देंगे, हम लोगों को एकदम दबाव में डाल दिया है। ये हमारे साथ क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बहन के साथ इतना अत्याचार करा है कि उसका हम आगे बोल नहीं सकते। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपसे बात करी, आपके परिवार से? कल नहीं, हमसे नहीं करी उन्होंने। इस तरह की कोई बात भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं, उस दिन एक दिन पापा से करी है, वो भी चंदपा के थाने के लिए बोल के SDM ऑफिस ले गए। उनसे अकेले में उनसे बात नहीं हो पा रही है, उनकी तबीयत इतनी खराब थी और वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि जो समझ सकें और उनसे क्या साइन करवाएं ये भी पता नहीं है। किस तरीके के दबाव की आप बात कर रहे हैं? बात ये कह रहे हैं कि जो चल रहा है ये जो हमारी बहन का ये बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल पैसे ले लें, ये ले लें, वो ले लें, और इतना दबाव बना रखा है उन लोगों ने। कल SIT की टीम आपके घर पे नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, पता नहीं कहाँ पे बैठी हुई थी, घर तक तो बिल्कुल नहीं है ऐसी टीम। अब आप क्या मांग करते हैं आगे? मांग आगे यही रखेंगे, हमारे आज भी यही मांग है, आगे भी यही मांग रहेगी जब तक नहीं होगी। बहन की हमारी के जो गलत हुआ है इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपी को फांसी दे देनी चाहिए जो भी आरोपी हैं। क्या CBI की जांच की मांग भी करते हैं आप? नहीं, अब CBI की जांच क्या होगी जब हमने सारा कुछ हकीकत बताया है, और CBI की जांच से बस जरूरत ही क्या है बताइए। तो देश के सवाल में आपने सुना उस पीड़िता के भाई को, और उस पीड़िता के भाई का सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब हमारी बहन के साथ कुछ हुआ ही नहीं, उसको किसी तरह की चोट ही नहीं आई, तो क्यों आज वो इस दुनिया में नहीं है, क्यों ये सारा तमाशा किया गया, क्यों उसके परिवार पर दबाव डाला गया। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम इसमें राजनीति करने की भी कोई कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि तस्वीरें हमारे दर्शकों को अपने आप बताएंगी कि राजनीति कौन, कहां और कितनी कर रहा है। और इस प्रोग्राम को देखकर, देश का सवाल को देखकर उन सारे जवाबों को तलाशने की हमारे ही दर्शक खुद ही कोशिश करेंगे। शायद वो तमाम जवाब हमारे दर्शकों को देश का सवाल के बाद मिलेंगे जरूर। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ रही हैं, और ब्रजमोहन जी हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस बीच हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि डीएनडी पर हुए हंगामे की हैं। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जाहिर सी बात है सरकार बीजेपी की है, सवाल आपसे बनना लाजमी है। आपने एक बहुत अच्छी संस्कृत की उक्ति सुनी होगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं हिंदी में बोल देता हूं, जहां नारी की पूजा होती है वहां ईश्वर वास करते हैं। उत्तर प्रदेश में सब कुछ उत्तम नहीं है सर। नहीं, देखिए यह जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इसके लिए सभी लोग काफी चिंतित हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने परसों से जब से इस चीज के लिए पूरी तरह से संज्ञान लिया, और जो चीजें ऐसे जघन्य अपराध के समय सरकार जिस तरह से कर सकती है उन सब चीजों में उसके लिए सरकार योगी जी ने आगे कदम बढ़ाए हैं। और जहां तक मीडिया और लोगों का वहां पे रिपोर्ट था, परिवार के लोगों की कंप्लेंट थी कि कुछ पुलिस वाले और उन्होंने जो असंवेदनशील व्यवहार किया है उसके बारे में भी योगी जी ने संज्ञान लेते हुए उनको सस्पेंड किया है। तो यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो परिवार है इसके साथ बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, ट्रेजेडी हुई है। वो जो हम लोगों ने सबने एक बिटिया को खोया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। हम सब की संवेदनाएं और हमारी भावनाएं उस परिवार और बिटिया के साथ है, और इसके लिए पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध है। चाहे इसीलिए आज उनको मुआवजे की बात हो, वैसे मुआवजा कोई ऐसा महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है कि किसी गए हुए व्यक्ति को वापस लाए या परिवार के दुख को कम कर दे, लेकिन ऐसे समय में जिस भी तरह से सरकारी प्रक्रिया के हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है वो सब चीज हम तुरंत योगी जी ने की है। और मुझे लगता है गोपाल जी थोड़ा सा दिल से बात करने की कोशिश कीजिए। देश का सवाल है,
एक बेटी चली गई है, लोगों में गुस्सा है, परिवार वाले कहते हैं कि आप लोगों ने तमाशा बना के रख दिया है। ये सरकार है या अपने दम पर चल रही, अपनी मनमानी कर रहे नेताओं की एक फौज है? पुलिस अपना काम कर रही है सर। कहीं थोड़ी देर के लिए आप दिल से बात करें, नैतिकता भी कोई चीज होती है, थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए आज आपके मन में। देखिए, पूरी तरह से दुख है, पूरा हम सब इस बात को संवेदना के साथ ही आपके सामने कह रहे हैं। और यह बात जो है कि इसके जो तमाशा बनाने की जो बात है वो कोई सरकार बनाने वाली बात नहीं है। यह चीज जो बना रही है रात के अंधेरे में आप हिंदू हैं, रीति रिवाज जानते हैं, जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मैं आपसे खफा नहीं हूं, मैं उस सिस्टम से खफा हूं जो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम बेटियों की इज्जत पर हमला करवा रही हैं। उन्नाव ज्यादा दिन नहीं बीते, इसी घटना के साथ बलरामपुर में भी बहुत कुछ हुआ है। आतिशी मारलेना मेरे साथ जुड़ी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। आतिशी जी, बहुत प्रसन्नता हो रही है उत्तर प्रदेश को देखकर आपको, या आपको चोट पहुंच रही है कि दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश इतना बदतर हो गया है? देखिए, ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश से अभी कुछ हिस्सा, लेकिन देश भर में कहीं पर भी अगर इस देश की किसी भी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो हम सबको उस बात से दुख होता है। और आज ये सवाल उठता है कि क्यों हमारा सिस्टम ठीक नहीं है कि हम अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो गुस्सा है वो सिर्फ आरोपियों पर नहीं है। आरोपियों ने तो जो जघन्य अपराध किया, लेकिन जो उस बच्ची के साथ बार बार हुआ कि उसके साथ जो उसकी प्रताड़ना थी वो उसके बलात्कार के साथ खत्म नहीं हुई। जब दिल्ली नहीं लेके जाते, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो रात को चोरी छिपे उसके शरीर को दिल्ली से लेकर जाते हैं, सारे हिंदू धर्म रीति रिवाज के खिलाफ। आपको तो पता ही है, सब पैनलिस्ट को पता है कि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं होता, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी परिवार की मर्जी के खिलाफ उसके शरीर को जला दिया जाता है। उसके बाद भी आप देखिए, आज जाके किसी को सस्पेंड किया है, वरना सारे एसपी, डीजी, एडीजी रोज प्राइम टाइम डिबेट्स में पिछले 3 दिन से आके कह रहे हैं कि लड़की के साथ तो बलात्कार हुआ ही नहीं, जी कुछ गलत हुआ ही नहीं। आतिशी जी, ये आपका सवाल भी वाजिब है, मैं पूछना चाहूंगा अपने जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि कांग्रेस बहुत एग्रेसिव दिख रही है, राहुल और प्रियंका जिनको कुल 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है, कुछ देर में हाथरस पहुंचने वाले हैं और लगातार वहां पर उनकी कोशिश यही थी कि पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। इस सारे की सारी स्थिति, इस सारी की सारी कोशिश को एक बड़े प्रदर्शन में बदलने का अगर इल्जाम लगता है तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन पर ही लगता है। इस स्थिति को राजनीतिक बनाने की भी जो स्थिति अभी पैदा हुई है, कहीं बहुत जिम्मेदार है उसके लिए शासन प्रशासन भी है। लेकिन राहुल प्रियंका जो कि अब कुछ देर में पहुंचने वाले हैं हाथरस, उस गांव पीड़ित परिवार के साथ बात करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि संवेदनाएं व्यक्त कर सके, सिर्फ इसलिए कि जान चुके क्या हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वहां पहुंचे, हमारे साथी ऐश्वर्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, क्या वहां चल रहा है? कितनी देर में कांग्रेस के नेता वहां पहुंचने वाले हैं और क्या वहां पर बंदोबस्त है पुलिस या सुरक्षा इंतजाम का? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अब कुछ ही मिनटों के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 3 और अन्य नेता कांग्रेस के यहां पर पहुंच जाएंगे। आपको हम सीधे ये तस्वीरें दिखा दें और इन तस्वीरों से आप समझ जाएंगे किस तरीके का पुलिस डिप्लॉयमेंट यहां पर है, कितनी भारी मीडिया की यहां पर भीड़ है और हर जगह से लोग यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या परिवार जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेगा तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो उनके सामने रखेगा। जब उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी चयन अवस्थी के साथ मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के यहाँ पहुंचे, तब भी उन्होंने कई सवाल, परिवारजनों ने कई सवाल उनके सामने रखे, जिसपे ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर क्यों नहीं आखिरी बीच रात में जब उनकी बेटी का अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा किया गया तो उनको क्यों नहीं वहां पे
बुलाया गया, कई तरीके के सवाल उन्होंने रखे, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी जवाब देने के लिए उन्होंने वो अवनीश अवस्थी जी सामने नहीं आए। उन्होंने बाद में ये भी बात कही कि सारे जवाब एसआईटी की जांच में सामने आ जाएंगे और जल्द से जल्द इंसाफ इन लोगों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल इसी तरीके की बात कही थी। उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की थी जब उन्होंने तमाम अफसरों से बात करी थी, और जो एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट जब कल सबमिट हुई थी उसके बाद से एक्शन लिया गया, 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया था। और अब भारी भीड़ आप देख सकते हैं पूरे घर में। एक बार मैं फिर से आपको विजुअल दिखाऊंगा, ये पुलिस का डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए अब स्क्वाड आ चुका है। मीडिया को एक तरफ ले जाया जाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि परिवारजनों से मिलने के लिए ऐश्वर्या आप नजर बनाए रखें, जैसे ही पहुंचते हैं राहुल और प्रियंका वहां पर हम आपके पास आएंगे, क्योंकि हम इसी चीज को लेकर चर्चा अपने तमाम मेहमानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त देश के सवाल में हम बात कर रहे हैं हाथरस के मुद्दे की। जिस तरीके से प्रशासन ने, जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले को डील किया, उसको लेकर सवाल उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन पर तो खड़े होते ही हैं, लेकिन उसके बाद जारी सियासत भी सवाल पैदा करती है कि कहीं एक बार फिर एक महिला, एक बच्ची जिसने अपनी जान दे दी, वो मुद्दों की भीड़ में दबकर रह गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलए कानपुर से हाजी इरफान सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधिका खेड़ा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से, और आतिशी मारलेना राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी जुड़ी हुई है। राधिका खेड़ा जी, आपके पास आता हूं मैं इस वक्त। राहुल प्रियंका हाथरस करीब करीब पहुंचने वाले हैं, या जब हम बात कर रहे हैं तब वो पहुंच भी चुके होंगे। इस सब के पीछे इस बेटी को न्याय दिलाने की कितनी मुहिम है, या फिर प्रदर्शन के जरिए वीडियो कैमरा के सामने यह दिखाना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, खोई हुई जमीन वापस पाने की तैयारी कहीं ज्यादा? राधिका, इस देश के लिए लड़ाई करी थी, इस देश को फ्रीडम दिलाने के लिए लड़ाई करी थी, ताकि आप जैसे बिल्कुल निष्पक्ष होके और बिना भय से बैठ के अपनी बात कह सके, और मीडिया को एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था। हम उस पार्टी से आते हैं। उस पार्टी को क्या कैमरे की जरूरत है? 70 साल हमारी सरकार रही है, क्या हमें कैमरे की जरूरत है? हम वही लोग हैं जो तब भी अन्याय के लिए लड़े थे और आज भी अन्याय के लिए लड़े हैं। तब भी जब देश आजाद नहीं था और अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, तब भी हम देश की आवाज बने थे, और आज भी पीड़ितों की आवाज बन के आपने देखा किस तरीके से हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा जी कैसे चट्टान बन के, चाहे जब लाठियां भी बरसाई जा रही थी तो चट्टान बन के अपने कार्यकर्ताओं के सामने खड़े थे। क्या है किसी और पार्टी में ऐसे लीडर जो अपने लोगों के सामने आके खुद डंडे खाए? नहीं है। सिर्फ वही लोग हैं जो समझते हैं कि आजादी की क्या जरूरत है और क्या महत्व है, और यही आजादी बेटियों को चाहिए देश की। हमने देखा है कि इस तरीके से, और मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उस लड़की के भाई ने आपके रिपोर्टर को सब कुछ स्वयं ही बयान कर दिया, सबके सामने है। एडीजी ने स्वयं अपने शब्दों से बोला था कि कोई रेप हुआ ही नहीं है। तो उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि बेटी को न्याय मिलेगा? ये तो उनका चाल चरित्र, चेहरा और मानसिकता है, और ये पहली बार नहीं है। आप बताइए, कुलदीप सेंगर से लेकर आज तक क्या बदला है? कुलदीप सेंगर के बाद, चिन्मय आनंद के बाद क्या कुछ बदला है उत्तर प्रदेश में? राधिका जी देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को मुद्दे उठाना और विरोध करने का पूरा हक होता है, और वो मैं देख भी रहा हूं। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से विरोध किया, जायज है, उनका हक है। लेकिन अगर मिजाज पुरसी या संवेदना ही व्यक्त करना था, 5 लोग चले जाते। इतने सारे कार्यकर्ताओं का हंगामा, वो लाठी चार्ज, वो विरोध प्रदर्शन, क्या जरूरत थी? अगर आज परमिशन मिल गई थी, और जो परमिशन आज मिली, तो खुद ही चले जाते। सबकी जरूरत क्या थी राधिका जी? देखिए, पहले भी आपने देखा था, तब भी राहुल जी ने कहा था कि मैं अकेला जाऊंगा, प्रियंका जी ने कहा था हम अकेले जाएंगे, पर आपने देखा था किस तरीके से अजय सिंह बिष्ट की पुलिस ने उनको धक्का मुक्की करी थी, गिराया था। आपने ये भी देखा जब अकेले डेरेक ओब्रायन या अन्य और नेता वहां गए, तो उन लोगों के साथ भी कैसे पुलिस कर्मियों ने महिला सांसदों को धक्का दिया और किस तरीके से ऑपोजिशन के साथ अत्याचार किया। तो अगर पार्टी के कार्यकर्ता आवाज नहीं है क्या? वो साथ खड़े नहीं होंगे? सुनिश्चित करेंगे कि हमारे लीडर वहां तक पहुंचे, उस बेटी तक पहुंचे, ताकि जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठ सके। चलिए, अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठानी, और मैं इस बात में आपके साथ हूं, यह हक है आपका, लेकिन इसको
पूरी तरह से एक विरोध प्रदर्शन में बदलना, उसके भी कई मायने होते हैं जो सब लोग समझते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और इससे पहले कि मैं उनसे सवाल पूछूं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। राहुल और प्रियंका इस वक्त हाथरस पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी चल रही हैं। वो विरोध, वो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की खिलाफत, उसके बाद आज मंजूरी मिलना, कहीं बहुत बैकफुट पर तो पूरी सरकार नजर आई है। ब्रजमोहन जी, जिस तरीके से आपने सारा का सारा घटनाक्रम कल से लेकर आज अब तक जब से घटना हुई है वो आपने देखा होगा, ऐसा लगा कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार तो केवल डैमेज कंट्रोल करती रही और आज वो बैकफुट पर नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार कहीं नहीं है। राजीव जी, इस पूरी घटना को सिर्फ एक सेंटेंस में पूरा किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की ये यात्रा ठाकुर अजय सिंह विष्ट बनने की, क्योंकि उन्होंने सारा संरक्षण अपने ही समाज के लोगों को देने के लिए। इसमें देखिए, जो उस मुद्दे पे भी बहुत कम चर्चा हुई है, जो लोग इस पे पकड़े गए हैं वो अधिकतर उनके खुद के समाज के हैं और उनके समाज के लोग वहां पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। देखिए इस सुन लेते हैं ब्रजमोहन जी, राहुल और प्रियंका पहुंच चुके हैं, तस्वीरें सामने। मैं आपके पास ही आके जवाब की शुरुआत करूंगा, शायद कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी कहना चाहेंगे? राहुल जी 2 दिन से आप परेशान हैं को लेकर, आज आप यहाँ पहुँच पाए। राहुल जी कुछ बोलेंगे? राहुल जी आज कुछ बोलेंगे? अभी कुछ नहीं बोलूँगा। सर आरोप राहुल जी, इससे पहले आप आए थे, आपके साथ धक्का मुक्की की गई थी, तमाम चीजें आपने कहा। आप लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए आ रहे राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त राहुल और प्रियंका उस घर पहुंच चुके हैं जो कि पीड़िता का घर है। संवेदना व्यक्त करेंगे, उनके पास जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार की इन दबावों में। राहुल जी मैं आपसे भी बात नहीं करूँ, हटाइए। भैया इसको यहाँ रोक लीजिए। रोक दो। आराम से आप क्या मारपीट कर रहे हैं? मिलना चाहते हैं क्या राहुल गांधी? क्या करेंगे? थोड़ा सा समझे ना आप? देखिए आप किस तरीके आज सुबह से चल रहे राजनीतिक ड्रामे के बीच इस वक्त तमाम प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ डीएनडी पर। उसके बाद राहुल और प्रियंका, कुल 5 कांग्रेस के नेता हैं जो कि पहुंचे हैं उस परिवार से मिलने के लिए, और वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। तमाम सवालों से जुड़ी हुई ये यात्रा है। ये सवाल जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी, सवाल जुड़े हुए हैं हाथरस प्रशासन से भी, सवाल जुड़े हुए हैं महिलाओं के सम्मान को लेकर भी। क्यों आखिर समाज में इस तरह के दरिंदे पैदा होते रहते हैं जिनको वर्दी और खाकी का कोई डर नहीं होता, उनके सामने किसी महिला की अस्मत की कोई कीमत नहीं होती, और वो लोग अपनी घटना और वारदात को अंजाम दे देते हैं। मैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी से बात कर रहा था, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
मैं ये कह रहा था कि ये घटना घटी है, इसकी जो एसआईटी की बात चल रही है, इसका सबसे बड़ा लेकिन ये है कि इन्होंने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस डिक्लेयर नहीं किया है। देखिए जांच किसकी कर रहे हैं, जब जिन लोग जो अपराधी थे उनको पुलिस ने पकड़ के जेल में पहुंचाया हुआ है, तो ये जांच किसकी बात कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये मांग भी करता हूँ कि इनको जांच इस बात भी करना चाहिए जिन्होंने आर्टिकल 21 का वायलेशन किया है, क्योंकि 21 ये बोलता है कि आज जो भी देश का नागरिक है उसको मृत्यु के उपरांत भी ग्रेसफुल डिपार्चर उसका होना चाहिए। वहां पर डीएम थे, वहां पर एसपी थे, इन सारे लोगों के खिलाफ जब तक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं होगा, मैं सोचता हूँ तब तक ये वायलेशन 21 का जो वायलेशन हुआ है। मैं उम्मीद करता कि मैं आपकी बात पर कुछ तर्क रखता, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश का सवाल यहाँ पर महिलाओं के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हाजी इरफान सोलंकी एमएलए कानपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। इरफान साहब, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, सवाल आपकी सरकार पर भी खड़े हुए थे और कहा जाता था कि यह गुंडा राज है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर। अभी जो कुछ चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना को लेकर रिएक्ट कर रहा है? धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस बात के विषय में पहली बार तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो बात की है कि पहले भी सवाल ये उठता था आपकी सरकार को लेके, आपको आवाज आ रही है सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलें। मौजूदा टाइम की बात ये कर रहे हैं, जो हाथरस में हुआ है उसके बाद कल बलरामपुर में भी हुआ है, तो माजी ने वो दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने सटा की थी और सदियों ने सटा की। ये सरकार जो बनाई थी, जिस उपदेश से बनाई गई थी, और इसके पीछे जो लोग थे उनको ये लग रहा था कि अब ये आएंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा कर पाए, हो सकता है उनको मेरी सरकार यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार में जो कमियां लग रही थी, इसलिए उन्होंने परिवर्तन के तौर पे योगी जी की सरकार लाया और उनको उम्मीद थी कि हो सकता है योगी जी कुछ अच्छा करें। पर आज वही लोगों को पछतावा हो रहा है। ये तो बहुत ही बुरी सरकार है, जहाँ बहनें सुरक्षित नहीं है, जहाँ माएँ सुरक्षित नहीं है, जहाँ परिवार सुरक्षित नहीं है, जहाँ नौजवानों की नौकरी सुरक्षित नहीं है। वो एक नया बिल लेके आए हैं जो पुलिस के विषय में है कि 50 साल की होने के बाद उनकी नौकरी की रिटायरमेंट की हो जाएगी। खैर वो ये विषय नहीं है। विषय जो हमारी बहन की सुरक्षा को लेके है, वो आजकल कोई भी सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए कल भी हमने विधानसभा में बाहर जाके, जब हम लोग गांधी जी की प्रतिमा पे जाके शांतिपूर्वक धरना करने जा रहे थे, वहां पे भी हम लोग गए, उन्होंने मुझे वहां जाने नहीं दिया। तो अब आप जान सकते हैं कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार कुछ भी कर सकती है, और सरकार जिस तरीके से प्रदर्शनों को रोक रही है, शायद उसकी उम्मीद उससे जब उसे चुना गया था तब नहीं की गई थी। आपका संदेश, आपका पॉइंट नोट कर रहे हैं हम। आएंगे आतिशी मारलेना जी से भी बात करेंगे और पूछेंगे इस सारी घटना को लेकर अब जो स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन हेलो और प्रियंका हाथरस पहुंच गए हैं संवेदना जताने के लिए उस परिवार के साथ, या यूं कहें कि उस परिवार के साथ उन गमों के क्षणों को साझा करने के लिए जो कहीं बहुत इस तमाम आपाधापी या लीपापोती में कहीं बहुत छुप कर रह गए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त, और इन मेहमानों में लगातार सभी की एक ही बात है कि जो रवैया अब तक रहा, वो रवैया उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी आतिशी मारलेना भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आतिशी, अगर यहां पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने वाकई इस महिला की, इस बच्ची की, इस लड़की के लिए कुछ करने की कोशिश की होती तो शायद इतने सवाल नहीं उठते जिनको छुपाने की कोशिश, जिनको कवर अप करने की कोशिश में अब प्रशासन माथापच्ची कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिन अपराधियों ने, जिन आरोपियों ने ये जघन्य अपराध किया, उनको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि सख्त सजा उन सारे अफसरों को भी देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हर बारी जब कोई लड़की बलात्कार का, एक रेप का FIR फाइल करने जाएगी तो बोला जाएगा कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। जब टीवी पे आके ADG साहब उत्तर प्रदेश के बोल सकते हैं कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, तो एक दलित लड़की किसी भी पुलिस थाने में जाके FIR संपर्क साधने में दिक्कत हो रही है आतिशी मारलेना जी से। आपसे जी बोलिए।
किया था, जिसमें डीएम परिवार को बोल रहा है कि देखो मीडिया तो चली जाएगी, कल तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। आज चलिए मैं आऊंगा आपके पास। गोपाल जी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं और गोपाल जी से थोड़ा तल्ख सवाल इसलिए हो गए थे और तल्ख सवालों की जरूरत भी है। गोपाल जी उम्मीद है आप इन तल्ख सवालों को व्यक्तिगत नहीं लेंगे, लेकिन जहां तक सरकार की बात है तो जो कुछ भी अब तक समझ में आता है गोपाल जी, सरकार केवल और केवल डैमेज कंट्रोल करती रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, वो बच्ची जो एडमिट होती है उसके बारे में कहा जाता है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। सवाल ये कि आखिर हुआ क्या था? पुलिस कहती है उसकी गर्दन की हड्डी नहीं टूटी, रीढ़ की हड्डी ठीक थी, जीभ नहीं कटी हुई थी, तो क्या हुआ था उसके साथ? क्या आपके पास कोई स्पष्टीकरण है? ये असंवेदनशीलता की प्रथम दृष्टया जो दिख रहा था वो पुलिस अफसर्स को वहां पे सस्पेंड कर दिया। सरकार एक कानून के तहत चलती है, रूल ऑफ लॉ प्रजातंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। केवल भावनाओं और परसेप्शन के हिसाब से सरकारें एक्शन नहीं ले सकती। फिर भी लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए और ऐसा लगा कि प्रथम दृष्टया कुछ कोताही के प्रशासन ने, इसीलिए हमारी सरकार ने, योगी जी ने उनको सस्पेंड किया है। क्या सस्पेंशन काफी है? क्या सस्पेंड होना काफी है नहीं, सर? ठीक है, रूल नहीं गोपाल जी आप गोपाल जी, मुझे लग रहा है कि आप अभी इस घटना के साथ दिल से नहीं जुड़े हैं। आप दिमाग से जुड़कर सरकार को डिफेंड करने के जवाब दे रहे हैं सर, और वो चुपते हैं। फिर वो चुपते हैं तो फिर आपको फिर उसकी प्रतिक्रिया आपको खराब लगती है। राजीव जी देखिए, संवेदनशीलता नौटंकी करके प्रकट करने की जरूरत नहीं होती है। संवेदनशीलता हमारे अंदर है, हम पूरी तरह से इस बारे में चिंता कर रहे हैं और सरकार के ऊपर भी सारी तरफ से इसकी जिम्मेदारी है। इस तरफ बड़ी नाजुक घड़ी है, जिस तरह से कांग्रेस वाले इस और अपोजिशन वाले कई इस चीज का इस्तेमाल करने की, गोपाल जी मौका आप लोगों ने दिया है, बैठे बिठाए मुद्दा आप लोगों ने दिया है। उन्नाव का मामला अभी गया नहीं है, हाथरस का मामला है, बलरामपुर का मामला है, शाहजहांपुर का मामला है, कहां जाऊं? नहीं राजीव जी, गलती है तभी तो, नहीं तो क्यों सस्पेंड किया जाता? असंवेदनशीलता प्रथम दृष्टया कुछ लोगों की दिख रही है, और लेकिन फाइनली राधिका खेड़ा जी के पास जाऊंगा। राधिका खेड़ा जी इशारों को समझिए। गोपाल जी का साफ कहना है नौटंकी करने से संवेदनशीलता सामने नहीं आती है। देखिए, मुझे नहीं पता कि इनके लिए नौटंकी की क्या परिभाषा है, पर मैं इनसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जब डीएम जाके विक्टिम के घर वालों को जाके कहते हैं, खुद डीएम, कि 25 लाख रुपए ले लीजिए और अपना बयान बदल दीजिए और इस किस्से को खत्म कर दीजिए, वो किसके शह पे और किसके कहने पे वो पैसे देने आए थे? अब डीएम के पास 25 लाख रुपए तो होंगे नहीं। ये पूरा वीडियो सबके सामने है, ये मेरे शब्द नहीं है। ना गोपाल जी, मैं बिटिया के नहीं, राधिका जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं आती, ना मेरी आरएसएस की मान सकता है। आप अपनी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे करिए, गूगल करिए, यूट्यूब पे भी नहीं, आप गूगल करिए, गूगल आपका गूगल गुरु है क्या? देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही, आप लोग ये इस तरह आपको नहीं, ये देखिए राजीव जी से बताइए कि कहा डीएम ने कहा 25 लाख ले लीजिए और बयान बदल दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, चलिए गोपाल जी मैं बोल देता हूँ। डीएम साहब का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो ये कह रहे हैं कि आधी मीडिया अभी है, आधी चली गई है, हम यहाँ पर रहेंगे, विश्वसनीयता बनाइए। ये क्या विश्वसनीयता है सर? तो उसके ऊपर ये राधिका जी कहाँ से डाउन कर रही है कि मैं राधिका जी से विरोध का हक नहीं छीनूंगा। अगर आज कांग्रेस ने ये चीजें की हैं तो बैठे बिठाए आपने मौका दिया है। आतिशी जी, क्या विरोध नौटंकी होगा? क्या ये जो कुछ भी चीजें लगातार चल रही हैं इस पर अगर सवाल खड़े होते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ऊपर से नीचे तक कटघरे में है, चाहे वो एसएचओ हो जिसने एफआईआर नहीं फाइल किया, और अब चाहे वो मुख्यमंत्री हो जिन्होंने इस मुद्दे पे बोलने पे उनको 20 दिन लग गए। जब पूरे देश का मीडिया सामने आ गया, जब पूरे देश की ऑपोजिशन सामने आ गई, जब दिल्ली की सड़कों तक पे लोग उतर गए, लखनऊ की सड़कों पे लोग उतर गए, तब मुख्यमंत्री जी के मुंह से आवाज निकली है, वरना तब तक उनके मुंह में दही जमी हुई जी, वरना दही जमी हुई थी। आपने एकदम सही शब्द का इस्तेमाल किया। हाजी इरफान सोलंकी,
हाजी इरफान सोलंकी, नोटंकी ही है क्या विरोध, या समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे को कुछ इस तरह उठाने की कोशिश करेगी कि वो राजनीति कम, महिलाओं की सुरक्षा ज्यादा दिखाएगी? देखिए, सबसे पहले एंकर महोदय, आप ये बात उनसे पूछिए, एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके परिवार को उसकी अंतिम जो आपके वहां अंत्येष्टि कहा जाता है ना, उस पर शामिल हुआ देने जाता है, और उसके ना उस पर शामिल हुआ देने जाता है, और उसके बाद ये बीजेपी के नेता उसको नौटंकी बोल रहे हैं। अब ऐसे लोगों को अपने मंच पे बुला के उनकी ये बातें आप जनता को क्या सुनाना चाहते हैं कि ये एक परिवार जिसकी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, और उस हत्या को नौटंकी कह रहे हैं, और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे आदमी को तो आपको अपने स्टेडियो से निकाल देना। वो इस तरह के प्रदर्शन को नौटंकी कह रहे हैं, वो इस तरह के प्रदर्शन को नौटंकी कह रहे हैं। हाजी इरफान साहब, शब्दों को मैं क्लियर कर देता हूँ, आपसे ये कह रहा हूँ, आप बताएं, सुनिए तो ये प्रदर्शन इरफान साहब, अगर उन्होंने इस घटना को नौटंकी कहा होता तो ये अधिकार मेरा था यहाँ पर। अगर उन्होंने इस घटना को कहा होता तो यह अधिकार मेरा था, वो वाकई निंदनीय था, लेकिन वो प्रदर्शन को कह रहे हैं। मैं प्रदर्शन पर बात कर रहा हूं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब, क्या प्रदर्शन, विरोध करना, अगर कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है? हो सकता, अरे मेरे भाई हो सकता, अरे मेरे भाई हो सकता आपकी ये आवाज ना आई हो। चलिए, इन्होंने प्रदर्शन को कहा, ये भी मान लेते हैं। अब आपकी बात मान लेते हैं, तो क्या ये प्रदर्शन नौटंकी है? क्या ये सब ड्रामा है? जी, तरीका प्रदर्शन का, अगर आपको विरोध जताना है तो आप संवेदनशीलता, हम कह रहे हैं, जो आप कह रहे हो पूरे हम प्रदर्शन का, तैयार हैं, हम इसको मान लिया, आप सही कह रहे हो सकता मैं ना सुन पाया हूँ, नेट पर है। अगर आपकी संवेदनशीलता के लिए हम स्वागत करते हैं, और ये करना भी चाहिए। अपोजिशन का रोल है कि सरकार में या किसी भी बात की उनको कोई गलती लगती है तो वो अपनी बात उठाए, लेकिन तरीका जो है, तरीका ऐसा होना चाहिए नहीं कह रहे। समय की नजाकत मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सच नहीं सकते। गोपाल जी के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। गोपाल जी, जिगर चाहिए बहुत बड़ा, ऐसा कह रहे हैं हाजी इरफान सोलंकी। मैं आपसे, मेरे पास समय कम है, गोपाल जी, क्या आप इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि पुलिस का जो डर अपराधियों में, ऐसे दरिंदों पर होना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश में है या खत्म हो चुका है? देखिए, असली बात आप इस पे समझ लीजिए, जिस तरह से योगी जी ने पिछले 3 साल से पुलिस जो गुंडागर्दी जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बसपा के टाइम पे चल रही थी, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए हैं। सर फिर क्षमा चाहता हूँ, आपके शब्द सरकार को ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं, और इस मुद्दे पर साफ गोई से स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि गलतियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन, पुलिस से गलतियां हुई हैं। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। हमारे तमाम जितने मेहमान हैं काफी मुखर हैं, लगातार अपनी बात पूरे तरीके से रखना चाहते हैं, पूरे जोश के साथ रखना चाहते हैं, और ये वक्त भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस माने कि उसके राज्य में फिलहाल महिलाओं की सुरक्षा की जो स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं कोई चोट, कोई नोक, कोई कमी आ चुकी है। फिलहाल देश का